सुल्लू ने घर पहुंचकर अपनी स्कूटी पार्क की और चलते हुए घर के भीतर जा पहुंची। उसे पता था कि घर के सभी लोग हॉल में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, उसकी माँ ने पूछा, तू आ गई सुल्लू, क्या हुआ, क्या बात हुई, तुझे कैसा लगा वो, सब ठीक रहा ना? और बोलना, क्या हुआ, चुप क्यों खड़ी है? तुम उसे बोलने का मौका दोगी तो वो बोलेगी ना। तुमने तो जैसे उस पर हमला ही बोल दिया। अरे उसे ठीक से घर में आने तो दो, बैठने दो, फिर सब बता देगी। सुल्लू के पापा ने हंसते हुए कहा। फिर वो सुल्लू से बोले, आ बेटा, हाँ बैठ। सुल्लू भी टेबल पर हैंडबैग रखते हुए सोफे पर बैठ गई। उसे थोड़ी घबराहट हो रही थी क्योंकि सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश थे और वो जानती थी कि जो वो कहने वाली है उससे इन सब के चेहरे की खुशी तुरंत खत्म हो जाएगी। आज पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि उसकी शादी उसके घर वालों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है और अपने घर वालों को कितनी खुशी दे सकती है वो। अभी तो वो सिर्फ लड़के से मिलने गई थी, इसी बात से सब लोग इतने खुश हैं। जब सच में उसकी शादी होगी तो इन सब की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा। उसके दिमाग में कई ख्याल आ रहे थे। आज पहली बार वो अपनी बात कहने में डर रही थी। उसे चुप देख उसके पापा ने पूछा, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना, क्या बात हुई? अब जी पापा, बात यूं है कि उन्होंने शादी से मना कर दिया है। वो बोल रहे थे कि अभी उन्हें शादी नहीं करनी। सुल्लू ने धीरे धीरे कहा। क्या? सुल्लू की मां ने हैरान होते हुए कहा। अचानक सभी के चेहरे की हंसी गायब हो गई। तभी सुल्लू की दादी बोली, चोरी, सच बता, उसने मना किया या तूने? मुझे तो लगता है जरूर तू ही मना कराई होगी, तेरा तो मन ही नहीं था वहां जाने का। हाँ, माँ जी सही बोल रही हैं, जरूर इसी ने मना किया होगा या कुछ ऐसा कहा होगा कि उस लड़के ने मना कर दिया। सुल्लू की माँ ने गुस्से से कहा। तभी सुल्लू के पापा बोले, चुप भी करो आप दोनों, पहले सुल्लू से पूरी बात तो सुन लो। तू बता सुल्लू, आखिर बात क्या हुई? ऐसे अचानक से उस लड़के ने मना क्यों कर दिया? अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो उसके घर वालों ने ये बात क्यों बताई और क्यों चलाई फिर? और वो तुझसे मिलने क्यों आया? पापा, उन्हें भी उनके घर वालों ने मुझसे मिलने के लिए फोर्स किया था। वो अभी अपने काम पर ध्यान देना चाहते हैं और अभी शादी के बारे में नहीं सोचना चाहते, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। और मम्मी, आप चाहो तो कॉल करके उनसे खुद पूछ लो कि पहले किसने मना किया, और वैसे भी अगर मैंने मना किया होता तो मैं आपको बता देती, सुल्लू ने कहा। सुल्लू सही बोल रही है बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। चलो, जो हुआ सो हो गया, अब भूल जाओ सब। ये सिर्फ एक रिश्ता ही तो था, अभी तो ऐसे कई रिश्ते आएंगे। सुल्लू बेटा, तू चिंता मत कर, तेरे लिए तो इससे भी अच्छा रिश्ता देखूंगा। सुल्लू के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। सुल्लू उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दी। सुल्लू को अपनी मम्मी और दादी के चेहरों पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। सुल्लू को भी उन्हें ऐसे देखकर दुख हो रहा था, लेकिन उसे मन ही मन एक बात की खुशी थी कि अभय ने इस रिश्ते से मना ही किया था और वो अपने घर वालों से सच बोल रही थी, वरना उसे इस बात का बहुत मलाल होता कि उसने अपने घर वालों का दिल तोड़ दिया था। खैर, एक बात की तसल्ली भी थी कि फाइनली ये मैटर खत्म हुआ। अब कम से कम कुछ समय तक सुल्लू को इन सब बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तब तक वो मुंबई के इंस्टीट्यूट में एडवांस कोर्स के लिए अप्लाई कर देगी और फिर 2 सालों तक तो शादी की बात का सवाल ही नहीं उठता। सुल्लू ये सब सोचते हुए अपने कमरे में चली गई। उसकी लाइफ में तो सब नॉर्मल हो गया था, पर अभय के लिए तो जैसे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था। इस समय वो अपने कमरे में था और बहुत ज्यादा दुखी था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जाकर अपने बेड पर बैठ गया, पर फिर अगले ही पल खड़ा हो गया और कमरे में इधर उधर घूमने लगा। उसने अपनी अलमारी खोली और फिर बंद कर दी, क्योंकि उसे याद ही नहीं था कि उसने अलमारी क्यों खोली थी। वो फिर से अपने बेड पर आकर बैठा। उसने मोबाइल निकाला, अनलॉक किया और फिर से लॉक कर दिया। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस कर रहा था और बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अभी तक घर वालों ने इस बारे में कोई बात
नहीं करी थी। वो होटल से लौटकर सीधे अपने कमरे में चला आया था। उसे अपने लिए थोड़ा वक्त चाहिए था ताकि वो अपनी बेचैनी को घर वालों से छिपा सके। अगर तुरंत उनके सामने जाता तो शायद रो देता। उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। वो फिर से अपने कमरे में टहलने लगा था कि तभी नीलम और विशाल जी उसके कमरे में आ गए। उनके पीछे अंशु और निशी भी थे। नीलम बोली, अरे चुन्नू, तू कब आया और बताया क्यों नहीं? हम तो कब से तेरी राह देख रहे थे। क्या हुआ? कैसी रही तेरी मीटिंग? तुझे लड़की पसंद आई? निशी ने मजाक किया। अरे ये पूछिए उस लड़की को ये जनाब पसंद आए कि नहीं? अपने बिस्तर पर बैठे हुए अभय ने सिर झुकाए हुए उदास स्वर में कहा, मम्मा, वो मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी शादी जैसी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। सॉरी। अभय ने इतना कहकर अपना सिर नीचे झुका लिया। पर बेटा, इसमें तो कोई जबरदस्ती नहीं थी। हमने तुझसे पूछकर ही मीटिंग तय की थी ना। फिर अचानक क्या हुआ? उस लड़की ने तुझसे कुछ कहा क्या? नीलम ने पूछा। अभय ने जवाब दिया, नहीं मम्मा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस मुझे खुद ही लगा कि अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूं। आई एम वेरी सॉरी मम्मा। पर बेटा, नीलम जी कुछ कह पाती उससे पहले ही उन्हें बीच में ही रोकते हुए विशाल जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। शायद तुम ठीक कह रहे हो। हमने तुम्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया और एकदम से शादी के लिए मीटिंग प्लान कर दी। चलो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम बेटा। अब जब तुम बोलोगे तभी तुम्हारे लिए रिश्ता देखेंगे। इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं सुधीर जी से बात कर लूंगा। चलो अब तुम आराम करो। विशाल जी इतना कहकर वहां से चल दिए और बोले, चलो आप लोग भी यहां से चुन्नू को थोड़ी देर आराम करने दो। अंशु बहुत गौर से अभय को देख रहा था। वो समझ रहा था कि अभय किसी बात से बहुत परेशान है, वरना वो कभी इस तरह से रिएक्ट नहीं करता है। अंशु सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा वहां जो अभय इतना टेंस हो गया है। खैर, उस समय तो सभी वहां से चले गए। अभय भी यही चाहता था। उसे इस वक्त अकेले रहना था ताकि वो खुद को संभाल सके।